BSc Home Science Applied Physics Unit 3rd Lecture 18th by Twinkle। हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने परावर्तन का स्पष्टीकरण और परावर्तन के बारे में पढ़ा था। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कैसे वो हमारी रिफ्लेक्शन रे आती है, कैसे इंसिडेंस रे आती है, इस बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। पहला है नियमित परावर्तन, जो हम बिल्कुल एकदम परफेक्ट होता है, नियम के अनुसार होता है। यह वह परावर्तन है जो किसी दर्पण पॉलिश की गई चिकनी सतह से होता है। ठीक है, यह परावर्तन कुछ नियमों के अनुसार होता है, अतः परस्पर समांतर आपतित किरणों के लिए जो हमारी वो इंसिडेंट रे आ रही हैं, परावर्तित किरणें भी परस्पर समांतर होती हैं, अर्थात वह एक निश्चित दिशा में ही होती है। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट रे आई मतलब आपतित किरण, और ये हमारी परावर्तित किरण एक नियमित दिशा में ही होती है, एक ही दिशा में आई और एक ही दिशा में होगी, तो ये क्या होगा, हमारा नियमित परावर्तन। ठीक है, और दूसरा आता है हमारा अनियमित या विसरित परावर्तन। मतलब कि जब हमारा कि जो आने वाली जो हमारी रे है, आपतित किरण और परावर्तित किरण किसी भी दिशा में जा सकती है, तो इसे अनियमित कहते हैं। पहले वाले को क्या बोलेंगे, नियमित, जो एक ही दिशा में आएगी और एक ही निश्चित दिशा में ही जाएगी। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, जब परावर्तन किसी खुरदुरी पृष्ठ जैसे चट्टान, सड़क की सतह, दीवार आदि से होती है, तो परस्पर समांतर आपतित किरणों के लिए परावर्तित किरणों आपस में समांतर नहीं होती है। मतलब समांतर मतलब कि जिस दिशा में आई और उस दिशा में वो परफेक्टली नहीं जाएगी, बल्कि परावर्तित प्रकाश सभी दिशाओं में बिखर जाता है। तो वो जो हमारा अगर यहाँ से आई, एक किरण आई और ये चट्टान से टकराकर चारों दिशा में जो हमारी रिफ्लेक्टेड किरण है वो बिखर जाती है, सभी दिशाओं में बिखर जाती है, इसे विस्तृत परावर्तन कहते हैं। तो इसे हमें अनियमित कहते हैं कि ये हमारी आने वाली जो हमारी परावर्तित किरण जाएगी वो सारी दिशा में बिखर जाएगी, इसलिए ये क्या होगी, हमारी अनियमित और विस्तृत परावर्तन। परावर्तन के नियम। अब हमारे जो परावर्तन है, रिफ्लेक्शन है, उसके कुछ नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर परावर्तक सतह पर आलंब, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो जो हमारी जो ये जो बिंदु है, हमारी कौन सी बिंदु थी, ये हमारी आपतन बिंदु, और ये आपतित किरण है और ये हमारी परावर्तित किरण है, ये सारी एक ही समतल सतह में होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एक ही सतह पर होनी चाहिए। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जब मैंने पहले भी बताया था, ये जो इंसिडेंट एंगल है हमारे रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। तो जो आपतन कोण है और उसका एंगल है, उसका परावर्तन कोण के बराबर होता है। तीसरा नियम है, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। तो जो हमारे जो समतल दर्पण है, जैसे तो उस पे बनने वाली जो प्रतिबिंब है, जो हमारे समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, रिफ्लेक्शन बनता है, जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, वो उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी दूरी पर प्रतिबिंब वस्तु होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारी दर्पण है, ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट रे आई और यहाँ पे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर हमारी वस्तु है। तो जो हमारी दर्पण से जो रिफ्लेक्शन होता है, वो उतना ही डिस्टेंस लेके, हमारा दूरी लेके उतने डिस्टेंस पे हमारे प्रतिबिंब हमारा वस्तु का बनता है। अब आता है प्रकाश का अपवर्तन, जिसे बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। पहले क्या था, रिफ्लेक्शन, अब क्या है हमारा रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या था, आई रे, हमारी कोई इंसिडेंट रे आई जिसे हम बोलते हैं आपतन किरण, और परावर्तन रिफ्लेक्ट होकर चली गई। अब रिफ्रैक्शन में क्या है, अब हमारे समतल दिशा उस पे सतह पे अब ये हमारी रिफ्लेक्शन अंदर चली जाएगी, इसे बोलेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, तो प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों के हमारे स्पर्श तल पर वह अपने पद से विचलित हो जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम से में जाते समय प्रकाश की किरण में पथ परिवर्तन को आपतन रिफ्रैक्शन कहते हैं।
ठीक है। तो हमारा क्या हुआ कि ये हमारी कोई भी हमारी वो है सतह है, तो यहाँ पे इंसिडेंट रे आई हमारी आपतन किरण, तो ये कुछ पोर्शन इसका रिफ्लेक्ट होगा, मतलब क्या होगा हमारा यहाँ पे परावर्तन होगा, और कुछ क्या होगा इस दूसरे मीडियम में चली जाएगी। ठीक है, जैसे हमने मोटा ग्लास ले लिया तो मोटे ग्लास में आर पार जो हमारी यहाँ से किरण जाएगी, ठीक है, तो एक उसमें मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हमारी किरण अंदर चली जाए, ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे अपनी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दूसरे पारदर्शक मतलब जैसे ग्लास हो गया, तो एक माध्यम से एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करती है। तो इस पारदर्शक जैसे इस ग्लास से है, दूसरे ग्लास में अगर हमारी जो किरण है प्रवेश करेगी तो दोनों स्पर्श तल पर वह अपने पद से विचलित हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे ये सीधी आई, तो अब ये सीधी जाने की बजाय ये थोड़ी सी ऐसे रिफ्लेक्ट होके थोड़ी सी हमारी तिरछी होके जाएगी, तो वो अपने पद से, जैसे हमारी रे ऐसे आनी थी, सीधी आनी थी ग्लास में, तो अपने सीधी आने की बजाय अपने पद से थोड़ी सी विचलित होके जाती है। आप ग्लास के आर पार देखते हैं, आपको बिल्कुल सीधा नहीं दिखाई देता होगा, आपको थोड़ी सी तिरछा दिखाई देता होगा। जो चीज़ आप उस पार के ऑब्जेक्ट के देखना चाहते हैं, कुछ भी उस ग्लास के पार, तो वो थोड़ा सा आपको तिरछा दिखाई देगा, या थोड़ा ऊंचा दिखाई देगा, या थोड़ा सा नीचा दिखाई देगा, एकदम सीधा नहीं दिखाई देगा। वो क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, हमारे एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाते समय हमारी जो रे है, किरण है, वो क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, जाते समय प्रकाश की किरण का पथ परिवर्तन हो जाता है। पथ परिवर्तन, वो अपनी जगह से वो क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है, उसका पथ हो जाता है जो सीधा हो जाता है वो तिरछा हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। इसे बोलते हैं अपवर्तन। तो दूसरे माध्यम में पथोच्युत किरण को वर्तित किरण कहते हैं, जो दूसरे माध्यम में जा चुकी होती है। ठीक है, पहले क्या थी? आपतित किरण और हमारी परावर्तित किरण। अब क्या है? दूसरे माध्यम में किरण जा चुके हैं। अब जो दूसरे माध्यम में किरण जा चुकी है उसे बोलते हैं हम वर्तित किरण। किरण के वर्तन की दिशा दोनों माध्यम के घनत्व पर विभिन्नता पर निर्भर करती है। अब वो जो किरण है हमारी कि वो कौन सी दिशा में जा रही है। अगर हमने यहाँ से ये जो हवा से किरण पास करी और दूसरे में हम एक ग्लास में भेज रहे हैं अपनी किरण, और वो हमारी डिपेंड करेगी कि हमारा जो ग्लास है, जो मीडियम है, वो कितना घनत्व है, मतलब कि कितना उसके अंदर हमारी जो किरण है आराम से जा सकती है। देखो हवा में तो आराम से जा सकती है, ठीक है, तो जब ग्लास में आराम से नहीं जा सकती, तो वो सीधे जाने की बजाय थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। इसलिए वो दोनों माध्यमों के घनत्व पर डिपेंड करती है कि वो कितनी भिन्नता है। कि अगर देखो हवा में तो वो आराम से घूम रही है, और जो हमारा ग्लास है वो उसका घनत्व ज़्यादा है, ठीक है, अगर वो हवा से दूसरे मीडियम में हवा में ही जाए तो वो आराम से सीधी जाएगी। तो दोनों माध्यम के घनत्व पे ही वो निर्भर करती है। लेकिन लंब रूप से गिरने वाली एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली वर्तित नहीं होती। अब लंब रूप से मतलब अगर हम उस किरण को सीधे डालें, ठीक है, ये किरण तो ऐसे तिरछी जा रही थी, अगर लंब रूप का मतलब है सीधी किरण अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो वो हमारी क्या होती है? वर्तित नहीं होती है, तिरछी नहीं होती है, रिफ्लेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो वो जाती ही नहीं है। हमारे वर्तित का मतलब है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा चुकी है, तो वो वर्तित नहीं होगी अगर हम किरण को लंब रूप से सीधी रूप से डालें। ठीक है, विभिन्न प्रयोगों से पता चला है कि अलग अलग माध्यमों में प्रवेश वेग अलग होता है। प्रवेश वेग मतलब कि अगर हम अपने हवा से एक दूसरे मीडियम हवा में ही अपना प्रवेश करवा रहे हैं किरण को, तो उसका वेग हवा में भी उतना ही होगा और दूसरी हवा में भी इतना ही होगा। पर अगर हम अपने किरण को हवा से ग्लास में भेज रहे हैं, कांच में भेज रहे हैं, तो जो जितनी आसानी से वो हवा में चल सकती है, जितना वेग उसका हवा में है उतना वेग हमारा उसका कांच में नहीं होगा, क्योंकि कांच में हमारे कुछ उसके कांच के अन हो गए, तो जब भी वो हमारी उस स्पीड से उस वेग से नहीं चल सकती है। तो वेग अलग अलग होता है। यदि प्रकाश किरण माध्यमों के अंत पृष्ठ पर क्या है? अभिलंबित नहीं गिर
रही है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश की गति की दिशा भी बदल जाती है। तो वो क्या नाम है कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हमारी क्या है पृष्ठ अभिलंबित भूमि पर नहीं गिर रही है, कि अगर इस जगह पे जिस जगह से हमें उसे एक वर्तित करवाना है नहीं गिर रही है, तो दोनों की वेग में, गति में, दिशा में परिवर्तन जरूर हो जाएगा। इस घटना को ही आपतन कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे हम? रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट।